नमस्कार, मैं पवन केसवानी। राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। एक खबर जो सवेरे से तैरती रही कि ईडी और सीबीआई ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। यह संयुक्त छापेमारी वाली खबर बेहद चौंकाने वाली थी। कई समाचार एजेंसियों ने हड़बड़ी दिखाते हुए बाकायदा हेडिंग भी लगा दी कि सहेली ज्वेलर्स और आईपीएस अभिषेक पल्लव के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और बाकायदा लिखा गया कि सीबीआई और ईडी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। लेकिन दोपहर होते होते तक ये लिखना पड़ा ये खबर नहीं बल्कि अफवाह थी। वैसे इन अफवाह के पीछे भी दम था, क्योंकि सहेली ज्वेलर्स के संचालक के विरुद्ध यह आरोप लगा है कि भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल जो जेल में हैं, उनकी बिल्डर कंपनी के लिए 5 करोड़ रुपए बिना ब्याज के उपलब्ध करवाए गए। भला कोई बिना ब्याज के 5 करोड़ क्यों उपलब्ध कराएगा? तो इसके लिए भी तर्क वितर्क दिए गए कि पिता मुख्यमंत्री थे तो बेटे के लिए 5 करोड़ की क्या बात है, ढेर सारे मददगार हो जाते हैं। और ऐसे ही मददगारों में एक नाम अभिषेक पल्लव का आया। जब 26 मार्च को सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में अभिषेक पल्लव और उन्हीं की तरह कई आईपीएस अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई थी, तब से अभिषेक पल्लव के बारे में कुछ खास सुर्खियां नहीं बनी कि आखिर उनका क्या हुआ, क्या उन्हें छोड़ दिया गया। पहले तो एक पुष्ट खबर आई थी कि लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि उनके विरुद्ध मजबूत साक्ष्य मिले हैं, तभी तो आरोपी बनाए गए हैं। अभिषेक पल्लव जो खुद एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रह चुके हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल जाने का क्या नतीजा होगा, और यदि एक बार जेल गए तो जल्दी छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि मामला सीबीआई का है। जब सीबीआई गिरफ्तारी करती है तो काफी मजबूत साक्ष्य होते हैं। चूंकि अभिषेक पल्लव से जुड़ी हुई हमने पहले भी कई खबर बनाई थी, इसलिए हमारे पास लगातार फोन आने लगे। आज चर्चा अभिषेक पल्लव की इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये वही तो थे जो महादेव सट्टा से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियो बनाते थे। उनके वीडियो में हजारों लाखों व्यूज आते थे। कई नए यूट्यूबर के लिए वो चहेते हो चुके थे। ऐसे माहौल में हमें समझना होगा कि जब सीबीआई ने पूरी तैयारी के साथ 26 मार्च 2025 को भूपेश बघेल सहित 17 लोगों के 60 ठिकानों पर जो छापेमारी की थी, उसका क्या हुआ? और तो और ईओडब्ल्यू ने भी चार्जशीट के माध्यम से बताया था कि कौन से बड़े बड़े अधिकारियों को उनके जूनियर पैसे पहुंचाया करते थे, कितने कितने पहुंचाया करते थे, ये भी जानकारी दी गई। लेकिन उस बात को आज 4 महीना हो गया है, इसलिए ऐसी अफवाहें भी स्वाभाविक है। ऐसे में हमें एक बार फिर समझना होगा कि आखिर खाकी की वर्दी पहनने वाले और सफेद पोस्ट नेताओं ने किस तरह से महादेव सट्टा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के खासकर युवाओं को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जो आज भी हमारे और आपके बीच भद्र पुरुष के रूप में कायम है। ऐसे लोगों के बारे में हमें समझना होगा कि आखिर ईओडब्ल्यू ने बाकायदा चार्जशीट किस तरह से इनके विरुद्ध प्रस्तुत की थी और क्या क्या उसमें लिखा गया था। पैसे लेने वाले अफसरों और उन्हें रुपए पहुंचाने वाले उनके मध्यस्थों के नाम की ये पूरी सूची आप एक बार फिर गौर से देखिए। किस तरह से सौम्या चौरसिया जो भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी और बेहद खासम खास हुआ करती थी, उन्हें मनीष उपाध्याय पैसा पहुंचाता था। और डॉक्टर सूरज कुमार कश्यप जो भूपेश बघेल के ओएसडी हुआ करते थे, उनके लिए प्रशांत त्रिपाठी, रोहित उप्पल और राहुल उप्पल का नाम आया था। अभिषेक माहेश्वरी जो कि इंटेलिजेंस में एएसपी हुआ करते थे, उनके लिए कांस्टेबल संदीप दीक्षित, रोहित उप्पल, राहुल उप्पल और प्रशांत त्रिपाठी का नाम सामने आया था। अब आगे भी आप ध्यान से उन बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम सुनिए। संजय ध्रुव जो एसपी दुर्ग में हुआ करते थे, इन्हें भी रिश्वत मिलती थी। अभिषेक पल्लव को भी मिलती थी। प्रशांत अग्रवाल ये भी एसपी दुर्ग और बाद में रायपुर के एसपी बनाए गए थे, इन्हें भी जमकर रिश्वत मिलती थी। कौन कौन रिश्वत देता था आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। आरिफ शेख जो बकायदा आईजी इंटेलिजेंस रायपुर में पदस्थ थे, इन्हें इन्हीं के मातहत अभिषेक माहेश्वरी पैसे पहुंचाया करते थे। आनंद छाबड़ा ये भी आईजी इंटेलिजेंस हुआ करते थे, इन्हें भी अभिषेक माहेश्वरी पैसे पहुंचाया करते थे, जो खुद एएसपी इंटेलिजेंस थे। और भूपेश बघेल के बेहद खासम खास रहे और अभी जेल में हैं विजय भाटिया, इन्हें रोहित उप्पल और राहुल उप्पल जो कि दुबई में बैठे महादेव सट्टा के प्रमोटर रवि उप्पल के भाई हैं, ये पैसे पहुंचाया करते थे। महादेव सट्टा वाले मामले में जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लेन देन हो रही थी, उसमें भिलाई और दुर्ग से जुड़े हुए कई ज्वेलर्स के नाम सामने आए थे। अभी भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल वो शराब घोटाले वाले मामले में जेल में हैं, उनके मामले में भी सहेली ज्वेलर्स का नाम आया। यानी घूम फिर कर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो शराब घोटाले की रकम हो चाहे महादेव सट्टा घोटाले की रकम हो, कुल मिलाकर पिता पुत्र दोनों का ही नाम आ रहा था। आप सोचिए यदि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इतना बड़ा खुलासा नहीं होता। सरकार बदलने के करीब 4 महीने
बाद ही 19 अप्रैल 2024 को ईओडब्ल्यू ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की थी उसमें कोर्ट में पेश किए गए चालान के अनुसार महादेव सट्टा के सिंडिकेट के सदस्य हर महीने 450 करोड़ रुपए कमाते थे। सिंडिकेट के सदस्यों की यह कमाई लॉकडाउन के बाद की थी, यानी कोरोना संक्रमण काल में जब लोग धीरे धीरे उबर रहे थे तब यह सट्टे की कमाई से पूरे देश को बर्बाद करने में लगे थे। ईओडब्ल्यू ने दावा किया था कि सिंडिकेट में 4000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। देश भर में इसकी 400 से ज्यादा ब्रांच संचालित हो रही है। इसके बाद 26 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की सरकार ने महादेव ऐप केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सीबीआई चुपचाप अपना काम करती रही और 7 महीने बाद यानी 26 मार्च 2025 को भूपेश बघेल के ठिकाने पर छापेमारी पड़ी थी। जबकि इससे पहले ईडी ने भी करीब 16 महीने तक महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की थी। तब भूपेश बघेल की सरकार थी और आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार उन्हें ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है। तमाम आरोपों के बावजूद ईडी चुपचाप अपना काम करते रही। जो सबूत इकट्ठा किए थे उससे पता चला कि अनेक राजनेता और नौकरशाह महादेव सट्टा मामले में शामिल हैं। तब ईडी ने दावा किया था कि करीब 6000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई महादेव सट्टा के माध्यम से हो चुकी है। वैसे महादेव सट्टा वाले मामले में ईडी ईओडब्ल्यू के अलावा सेबी भी जांच कर रही है। ईडी के चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने के लिए शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए प्रमोटरों ने बाकायदा शेल कंपनियां बनाई थी। इसमें ज्यादातर कंपनियां विदेशी दिखाई गई ताकि किसी को शक न हो। ईडी ने हवाला कारोबारी गिरीश सरलेजा, सुरेश चौखानी को भी गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के विरुद्ध 252 पन्नों का पूरक परिवाद और 2200 पेज का मजबूत दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुल मिला के ये वो जानकारी है जो बेहद हैरान करने वाली है। सफेद पोश हो चाहे खाकी वर्दी वाले, उनके विरुद्ध पक्के सबूत मिले हैं कि इन्होंने महादेव सट्टा को प्रमोट करने के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए दुबई में बैठे महादेव सट्टा के प्रमोटरों से पैसे लिए, सीधे नहीं लिए, किसी माध्यम से लिए। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम मामलों में भूपेश बघेल आज की तारीख में जेल से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आने वाली 11 अगस्त को पीएमएलए एक्ट की धारा 44 के अंतर्गत सुनवाई होगी। लेकिन भूपेश बघेल के जेल जाने से पहले जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच एआई के माध्यम से फोटो वीडियो बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वास्तव में वो आज की तारीख में राजनीति का सबसे छिछला रूप है। बेहद निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। भाजपा और कांग्रेस की आईटी सेल में बैठे हुए लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि राजनीति में सुचिता की दुहाई देने वाले भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है देश और समाज की अच्छाई के लिए अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छा संदेश दें, अच्छा काम करें, ईमानदारी से देश और समाज की सेवा करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है, यदि आज का अंक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।